एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के एक और कंसेप्ट को, जो है अर्थमेटिक मीन यानी कि समानांतर माध्य। क्या होता है ये समानांतर माध्य? देखो, जब हमने मीडियन का टॉपिक स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने ये देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जो हैं वो एक तो मैथमेटिकल एवरेजेस की फॉर्म में कवर किए जा सकते हैं, जिसको हमने गणितज्ञ माध्य बोला था, और एक हमने पोजीशनल एवरेजेस के बारे में बात की थी जिसको हमने स्थितिक माध्य बोला था। तो देखो, यहां पर हमारे पास अब आज जो कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन का, वो एक मैथमेटिकल एवरेज के अंडर कवर किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग होगा मीडियन और मोड की कैलकुलेशंस से। तो देखते हैं सबसे पहले एक बेसिक सा इसका मीनिंग क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये एक तरीके की एक औसत है। अब औसत ऐसे ही निकाली जाती है। आप अपने मार्क्स अगर देखते हो कि आपने अगर फाइनल एग्जाम्स दिए हैं तो उसमें आपके कितने ऑन एन एवरेज परसेंटेज बने हैं, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स जो आए होते हैं उन्हें ऐड करके जब आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से उसे डिवाइड कर देते हो तभी वो ऑन एन एवरेज मार्क्स बनते हैं। तो इसलिए यहां पर भी अर्थमेटिक मीन का जो मतलब है वो कुछ इसी प्रकार का है कि इसमें जितनी भी मदें हमें दी हुई होती हैं, जितने भी आंकड़े या जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई होती हैं, हम उनका टोटल कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं और उन्हें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उन्हीं संख्याओं की जो गिनती है, नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकल आता है। तो यह दिए हुए आंकड़ों का औसत है। यह आंकड़ों के योग फलों को आंकड़ों की कुल संख्या से भाग कर कर प्राप्त हुई संख्या है। तो कुछ इस प्रकार से हम बेसिक एक मीनिंग बात करें इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मीन का, तो ये मीन का फॉर्मूला हमारे पास आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या यूं कहेंगे आंकड़ों का योगफल डिवाइडेड बाय संख्या। अब देखो, जिस तरीके से हमने मीडियन और मोड को समझा कि तीन तरह की सीरीज में, तीन तरह की श्रृंखलाओं में अलग अलग तरीके से ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ही मीन को भी हम अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंगली कवर कर सकते हैं। मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि सबसे पहला जो हम आज अभी कवर करेंगे वो है व्यक्तिगत श्रृंखलाओं के केस में किस प्रकार से माध्य की गणना की जाती है। देखो, दो मेथड्स हैं, दो विधियां हैं। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि और एक विधि है लघु विधि। लघु विधि को हम आगे चलकर देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है, मतलब काल्पित माध्य विधि भी बोला जाता है। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले तो मीडियन हमने क्या सीखा था कि कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोड हमने क्या सीखा था, जेड से डिनोट किया जाता है। और इसी प्रकार से जो मीन है वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, वो इस तरीके से जिन भी संख्याओं की या जिन श्रृंखलाओं की हमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है हम उसे x मान लेते हैं और इस तरीके से उस पर लाइन लगा देते हैं, तो वो x बार हमारे पास क्या बन जाता है, वो मीन बन जाता है। तो मीन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब देखो, इसका मतलब होता है समेशन यानी कि जोड़। तो देखो, हमने ऊपर भी तो यही चीज बोली थी ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जोड़ कर लो। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है नीचे n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा यही मीन वाले मीनिंग से लिया गया है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत ही आसान है।
इंडिविजुअल सीरीज के केस में इंडिविजुअल सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए कि वो सीरीज होती हैं जिनमें आवृत्ति हमें नहीं दी हुई होती है, हमें किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है जिसको हम मीन को इंडिविजुअल सीरीज के केस में सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन होता है, और जो यहां पर मैंने समेशन के साथ डी लिखा है, इस डी का मतलब डेविएशंस होता है, मतलब विचलन होता है। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य है, और डी का मतलब होता है डेविएशंस यानी कि हमने विचलन कैसे निकाले हैं। अब ये क्वेश्चन के बेसिस पर हम समझेंगे कि क्या एज्यूम्ड मीन हो सकता है और क्या डेविएशन कैसे निकल सकता है। पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जिसे हमने डायरेक्ट मेथड के द्वारा सॉल्व किया है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मीन से रिलेटेड मैं बोलकर बताऊंगी, तो वो आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखो, हमने मीडियन और मोड के केस में, क्योंकि वो दोनों ही पोजीशनल एवरेजेस थी, स्थिति बताने वाली एवरेजेस थी, हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमने श्रृंखलाओं को एक क्रम के अनुसार, एक ऑर्डर के अनुसार अरेंज करना है। लेकिन ऐसा कोई भी रूल मीन के केस में नहीं है। इसका मतलब हमें ये जरूरत नहीं है चेक करने की कि जो हमारी सीरीज हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। हमें जिस प्रकार से भी सीरीज दी हुई हो, हम सिंपली अपना फॉर्मूला यूज कर मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है कि मैंने एक्स लिया है 10 से लेकर 50 तक, ये एक श्रृंखला हो गई। अब देखो, अगर मैं इसे डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, डायरेक्ट मेथड के द्वारा अगर सॉल्व करना चाहूं तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में, संख्याकी में सबसे पहले रूल ही यही है, गोल्डन रूल, कि आप पहले फॉर्मूला दिमाग में रखो, फॉर्मूला लिख लो। आप फॉर्मूला ये लिखोगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि एन क्या है और समेशन एक्स क्या है। देखो, एन 1 2 3 4 5, इसका मतलब एन कितना आ गया 5। अब देखो, एक्स का समेशन, एक्स का समेशन अगर आप ध्यान दो तो एक्स का जोड़ होता है। अब एक्स का जोड़ है 150, तो यहां एक्स समेशन यानी कि समेशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, समेशन ऑफ एक्स हमारे पास 150 आ गया। अब हमने अपने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, तो हमारे पास जो मीन है वो कुछ इस प्रकार से निकल आएगी। आई होप कि ये डायरेक्ट मेथड आपको इंडिविजुअल सीरीज का समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हम दोनों मेथड से करेंगे, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि चाहे आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर लो, चाहे आप लघु विधि का इस्तेमाल कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अनदर नेम जो मैंने आपको बोल ही दिया, पहले ही बता दिया कि एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि भी बोला जाता है। तो देखो, ये एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें हमें ये एक्स यानी कि ये सीरीज दे रखी है। अब इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको मैंने कहा फॉर्मूला लिखना है, हमने फॉर्मूला लिखा। अब देखो, ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। तो जो श्रृंखला आपको दी हुई हो, उस श्रृंखला में से किसी भी एक मद को मैंने 26 लेकर सॉल्व किया है। आप अगर खुद सॉल्व कर देखना चाहो तो आप कोई भी और लेकर सॉल्व कर देख लो, आंसर सेम ही आएगा। एक्स आपने ये श्रृंखला में से ए को यानी कि एज्यूम्ड मीन 26 को मान लिया। जब ए आपने 26 मान लिया, अब नेक्स्ट चीज देखो, हमें हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए। देखो, ए मैंने निकाल लिया, अपनी तरफ से मान लिया। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, तो वो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऑब्जर्वेशंस 8 हैं, तो एन भी मुझे पता चल गया। अब मुद्दे की बात आती है समेशन डी की। अब डी जो है
उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, याद रखना x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है। तो इसका मतलब 30 माइनस 26 4, 16 माइनस 26 माइनस का 10। बिल्कुल इसी तरीके से 20 में से 26 गया, देन 26 माइनस 26 0, देन 18 माइनस 26। बिल्कुल इसी तरीके से आगे वाली मदे भी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से देखो, हमें यहां पर समेशन डी चाहिए, इसका मतलब डी का जो जोड़ आ रहा है वो चाहिए। अब आप मैथ्स में सीख कर आए हो कि जब कुछ आइटम्स प्लस की हों और कुछ आइटम्स नेगेटिव साइन वाली हों तो किस प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन कर कर फाइनल आंसर निकाला जाता है। तो ये हमारी माइनस वाली मदे हैं, हम इन्हें अलग से एक बार काउंट कर लेंगे क्योंकि इनके आगे माइनस का साइन लगेगा। हमने मैथ्स में ये पढ़ा है कि माइनस माइनस वाली साइन वाले हो ऐड जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये प्लस वाले हैं हम इनको अलग कंसीडर कर लेंगे और जब चेक करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर माइनस का 20 आएगा। अब हमने हमारे फॉर्मूले में इसे फिल करना है। 26 प्लस, अब याद रखना ये माइनस का 20 है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे आप 20 को 8 से डिवाइड कर कर पुट कर दो और फिर माइनस कर लो, आपका आंसर 23.5 ही आएगा। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर कर देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि आंसर सेम आता है। तो हम देखते हैं कि क्या डायरेक्ट मेथड से भी आंसर सेम आता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n तो मुझे पता ही है कि 8 है। मैं समेशन x भी कैलकुलेट करती हूं तो वो 188 आएगा। 188 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करेंगे तो देखो सेम वही आंसर आ रहा है। तो आई होप कि इंडिविजुअल सीरीज के केस में किस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं, माध्य की गणना करते हैं, वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रृंखलाओं के केस में मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले जैसे उसमें 2 मेथड्स थे, इसमें 3 मेथड्स हैं, यानी कि 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ही आसान है। देखो, हल्का सा फर्क है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में तो एक ही लाइन हमें दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है साथ में। लेकिन खंडित श्रृंखलाएं कौन सी होती हैं? जिनमें हमें x के साथ f यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो। तो हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी का ही रोल साथ में एडजस्ट करना है। अब आपने मीडियन और मोड के केस में समझा है कि भाई जब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो जाती हैं उस केस में जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होते हैं। n किस में बदल जाता है? फ्रीक्वेंसी के टोटल में। इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने हर फॉर्मूले में जो पीछे वाले 2 ही थे, मैं अभी 2 ही समझाती हूं, जो नीचे डिनोमिनेटर में हमें n दिया होता था, n को मैंने किस में बदल दिया है? समेशन f में बदल दिया है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। अब देखो क्या किया है, बाकी के जो फॉर्मूले 2 अभी अभी आपको समझाए हैं इंडिविजुअल सीरीज वाले, साथ में फ्रीक्वेंसी का रोल एडजस्ट करना है। इसका मतलब समेशन x जो अकेला लिखा हुआ था पहले वाले फॉर्मूले में, यहां पर समेशन fx लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लघु विधि में समेशन d था तो d के साथ भी f का रोल अटैच कर देना है, यानी कि समेशन fd कर देना है। आई बात पद विचलन विधि की, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड की, उसके लिए हल्का सा फर्क है। d डैश यहां आ जाएगा और यहां मल्टीप्लाई बाय c आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और मैंने उसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व किया है
ताकि सेम वही आपको क्लियर हो जाए कि मेथड कोई भी यूज कर लो, आंसर सेम आता है, सिर्फ कैलकुलेशंस का फर्क होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड याद कर लेते हैं कि ये आसान है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे कि अगर हम शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन का भी यूज करते हैं ना, तो हमारी कैलकुलेशंस काफी आसान हो जाती हैं। तो इसलिए देखेंगे कि इस क्वेश्चन में किस तरह से कैलकुलेशंस की हुई हैं। आपको एक्स दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, हमने मीन कैलकुलेट करनी है। अब एक्स और एफ दिया हुआ है, तो ये कौन सी सीरीज हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में, यानी कि खंडित श्रृंखलाओं के केस में किस तरह से मीन डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर कर सॉल्व की जाती हैं। देखो x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, हमारा डायरेक्ट मेथड कहता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ होना चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f को मल्टीप्लाई कर देना, f को मल्टीप्लाई कर देना x के साथ। तो आपको पहले f और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका जो ये समेशन आएगा वो यहां इस फॉर्मूले में फिल होगा। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 4, 15 मल्टीप्लाई 8, 25 मल्टीप्लाई 11, बिल्कुल इसी तरीके से यहां ये सब मल्टीप्लीकेशंस कर दी जाएंगी और हमारे पास एफ एक्स का टोटल इतना आ जाएगा। समेशन एफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो एफ का टोटल दैट इज 58। तो अब यहां पर हम इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीन है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखो आपको मल्टीप्लीकेशंस करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद टोटल लगाना पड़ेगा, बड़ा सारा टोटल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहां पर डिवीजन भी रफ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर पता लग सके। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर शॉर्टकट मेथड से किया जाए तो कितना फर्क पड़ता है, आसानी कितनी होती है। देखो हमें x और f दे रखे थे और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये होता है, इसका मतलब a एज्यूम्ड मीन हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम एज्यूम्ड मीन नोट करेंगे। इसका मतलब मैंने x में से, अब फिर से बता दूं, f में से नहीं लेना है, x में से लेना है, एज्यूम्ड मीन x में से लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। हमने हमेशा जो हमारा मेन वेरिएबल है, आवृत्ति नहीं वेरिएबल है जो हमारा, उसमें से हमने एज्यूम्ड मीन लेनी है। तो मैंने एज्यूम्ड मीन ली, अब मैंने d कैलकुलेट करना है। d का फॉर्मूला वही है x माइनस ए। अब यहां पर भी फिर से बता दूं भाई, x माइनस ए करना है, गलती से ये साथ लिखी हुई होती है तो f माइनस ए मत कर देना। तो x माइनस ए यानी कि 5 माइनस 35, माइनस का 30, 15 माइनस 35, माइनस का 20, बिल्कुल इसी तरीके से माइनस का 10, देन 0। अब ये बड़ी हो गई रकम, तो 10, 20 एंड 30, तो इस प्रकार से d आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मेरे पास यहां फॉर्मूले में एफ डी है, जैसे ऊपर एफ एक्स समझाया था, एफ और एक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एफ और डी यहां पर अब एफ डी की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो एफ भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एफ डी कैलकुलेट कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी सब मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो हमारे पास एफ डी की मल्टीप्लाई आ गई। अब हमें समेशन चाहिए तो इसको जोड़ लो। जोड़ने वाला कंसेप्ट देखो बिल्कुल वही है जैसे मैंने अभी अभी इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया। कुछ साइंस माइनस के दिए हुए हैं, कुछ डिजिट्स हमें माइनस में दिए हुए हैं और कुछ पॉजिटिव हैं, तो हम पूरा कैलकुलेट करके कंपैरिजन कर कर फिर पता लगाएंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम अपने इस फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे तो 35 हमारा एज्यूम्ड मीन था, देन एफ डी माइनस का 90 है तो ब्रैकेट में लिख लिया, 58 हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सेम वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट मेथड को यूज कर कर
आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट मेथड की ये बड़ी कैलकुलेशन की बजाय ये यहां पर कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना रिलेटिवली आसान था, इसलिए शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड के कंपैरेटिवली बढ़िया रहा। अब हम देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, जिसके जरिए फिर आपको ये भी पता चलेगा कि सी का क्या मतलब है, एफ डी डैश का क्या मतलब है। देखो, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। मीन कोई भी एज्यूम कर लेना, फ्रीक्वेंसी लिखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना, डी कैलकुलेट करना। यहां तक के स्टेप्स बिल्कुल सेम है जो शॉर्टकट में भी अपनाए गए थे, बिल्कुल वही डी निकला हुआ है, आप चेक कर सकते हो, सेम वही डी निकला हुआ है, -30 -20। क्यों? क्योंकि मैंने एज्यूम्ड मीन वही लिया है। अब मैं यहां पर भी आपको फिर से एक बात कहूंगी कि मैंने 35 लेकर सॉल्व किया है, आप कोई और एज्यूम्ड मीन लेकर भी सॉल्व कर कर देख लेना, आपका आंसर भी 33.45 ही आएगा। नेक्स्ट, अब देखो, एज्यूम्ड मीन ये लिया था, डी कैलकुलेट कर लिया था। अब समझो डी डैश क्या होता है। देखो, एक तो ये कंसेप्ट है कि आप एक्स का डिफरेंस देख लो कि कितना है, एक्स में डिफरेंस देख लो कि कितना है। कई बार ना एक्स का डिफरेंस हमें यहां सेम नहीं दिया हुआ होता है, तो हमें यहां से आइडिया लगाना पड़ता है कि हमारा डी डैश किस तरीके से निकले। तो हम हमारे डी में ये देखते होते हैं कि जो हमें वेरिएबल्स, जो हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, वो कौन से कॉमन टेबल पर डिवाइड होते हैं। सभी डिवाइड होने चाहिए, कोई ये नहीं कि कोई एक आधा रह जाए। अब जैसे अगर मैं ध्यान दूं तो इन सब में 10 कॉमन है, ये सारे के सारे 10 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो मेरा सी, जिसे मैंने यहां फॉर्मूले में यूज करना है, मेरा सी 10 निकल आया। अब डी डैश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन सी। तो इस तरीके से डी डैश कैलकुलेट कर लिया जाएगा, -30 डिवाइडेड बाय 10 -20 डिवाइडेड बाय 10, और यहां एफ डी डैश निकल आएगा। एफ डी डैश मतलब एफ और डी डैश की मल्टीप्लीकेशन, तो ये रही एफ और ये रही डी डैश। तो 4 मल्टीप्लाई -3, 8 मल्टीप्लाई -2, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से वही प्लस और माइनस के डिजिट्स को अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर कर हम एफ डी डैश का टोटल निकालेंगे। ये एफ का टोटल है, इसे हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कुछ उसी तरीके की हमारे पास रकम बन जाएगी जो ऊपर बनी थी, और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड को भी यूज कर कर सेम वही आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा, आपको मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल के केस में समझ आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मीडियन के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।